उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ऋषिकेश से है। कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर जारी है और शिविर में पहले दिन कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़, भुवन कापली सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और कांग्रेस का यह शिविर 5 अगस्त तक चलेगा। तो जो उत्तराखंड को जीतने की जंग है उसमें कार्रवाई शुरू हो गई है और विचार मंथन जारी है। ऋषिकेश में बैठक चल रही है। सभी प्रदेश के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं और कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन जारी है। शिविर में पहले दिन कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हो रही है। कोर कमेटी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेता मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़, भुवन कापली सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और कांग्रेस का यह शिविर 5 अगस्त तक चलेगा। तो जिस तरीके से अब चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में राजनीतिक रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं और कोर कमेटी की बैठक चल रही है ऋषिकेश में। नाम इसे दिया गया है विचार मंथन शिविर और इस विचार मंथन शिविर में मिशन 2022 की रणनीति के लिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो मंथन कर रहे हैं, मंथन पर बैठे हैं। तो ऋषिकेश में कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन चल रहा है। शिविर में पहले दिन कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अहम नेता हैं, वो मौजूद हैं और 5 अगस्त तक कांग्रेस का यह विचार मंथन चलेगा। तो शिविर में पहले दिन कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हो रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे प्रदेश प्रभारी की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें और जितने भी महत्वपूर्ण नेता हैं, चाहे वर्तमान में चाहे पूर्व मंत्री रहे हों, सभी बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो ऋषिकेश में कांग्रेस का मंथन शुरू हो चुका है और 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, किस तरीके से उसे फतेह किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार के आज 30 दिन हो चुके हैं। इन 30 दिनों में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक और नौकरशाही में बड़े बदलाव किए, वहीं प्रदेश की कई विकास योजनाओं का शुभारंभ भी किया। सबसे पहले मुख्य सचिव के तौर पर नई जिम्मेदारी एसएस संधू को सौंपी गई। इसके बाद कई ताबड़तोड़ फैसले के अलावा जनहित की योजनाओं का शुभारंभ हुआ। तो आपको बता दें कि 30 दिन हो चुके हैं धामी सरकार के, महत्वपूर्ण निर्णय हुए और जो कहा जा रहा था कि नौकरशाही में परिवर्तन नहीं है, वो हुआ है। कोविड से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र को करीब 200 करोड़ का पैकेज दिया गया। अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया, 15 से 20 हजार रुपए कर दिए गए। 20 से 22 हजार पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया है। उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया। परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए 34 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और कोविड से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र को 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। अतिथि शिक्षकों के 15 से 20 हजार वेतन को बढ़ाया गया और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और नौकरशाही में बड़ा फेरबदल उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने किया है। तो पहली बैठक में 6 संकल्प लिए थे उन्होंने। भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन होगा, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर दिए जाएंगे, कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा करने का लक्ष्य स्थापित किया था। पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का भी एक बड़ा फैसला था राज्य के लोगों के हित में। तो ये पहली बैठक के 6 संकल्प क्या थे वो हम आपको बता रहे हैं। भू कानून और देवस्थानम बोर्ड पर कमेटियां बनाई गई और पुलिस ग्रेड पे पर भी एक उप समिति बनाई गई है कि ग्रेड पे का जो विवाद चल रहा है, जो मांगे चल रही हैं, उस पर कोई फैसला हो सके। और इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था को लेकर भी संकल्प हुआ था और उस पर कार्रवाई चल रही है और नौकरशाही बेहतर ढंग से तेजी से काम करे, इसको लेकर धामी सरकार ने फैसला लिया और बड़े फेरबदल परिवर्तन किए गए हैं ताकि काम जमीन पर दिखे।
तो धामी सरकार के 30 दिन पर विपक्ष ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने इन 30 दिनों को सिर्फ घोषणाओं का दिन माना, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि पिछले 4.5 साल से कुछ नहीं हुआ है। तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं आप, और बजट की स्थिति है कि प्रत्येक व्यक्ति उत्तराखंड का जब जन्म लेता है तो लाखों रुपए के कर्ज में होता है। अगर कर्मचारियों के भुगतान की बात होती है तो रोडवेज की बसों को बेच के उनका भुगतान करने की बात कही जा रही है। जब घोषणा की बात होती है तो 200 करोड़ इस मद में, 100 करोड़ इस मद में। तो मैं समझता हूँ 30 दिन में ये सिर्फ घोषणा मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। अभी धरातल पे कोई कार्य नहीं है, कहीं पैसे की व्यवस्था नहीं है। देखिए, जब 4.5 साल का जैसा कार्यकाल है वैसे 30 दिन का है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें इन्होंने जो है उत्तराखंड की जनता को जगाई थी कि हम जो है 30 दिन में अब पूरे होने को, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो नए मुख्यमंत्री है इन्होंने कोई ऐसी घोषणा करी हो। और जो घोषणाएं करी भी हैं उस पर भी इन्होंने यू टर्न करने का काम किया है। चाहे वो वैक्सीन वाला मामला रहा हो, देवस्थानम बोर्ड के ऊपर आज तक इन्होंने कुछ नहीं करा है, कामगार में कुछ नहीं करा है, गन्ने के भुगतान पे कुछ नहीं करा है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करी उस पर कुछ नहीं करा है। तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मात्र 1 महीने में अपनी ढेर सारी उपलब्धियां बता करके उत्तराखंड की जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जनता सब जानती है। इनके 1 माह के कार्यकाल से क्या इनके 4.5 साल के पाप धुल जाएंगे? पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को एक बिल्कुल जीरो वर्क सीएम के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत दिए, उसके बाद एक जीरो विजन सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत दिए, और आज मात्र 1 महीने के अंदर जनता को बरगलाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाओं को जो पुलिंदा लेकर के आए हैं, जनता इस बात को बखूबी जानती है। तो सियासी कूटनीति में सब अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ धामी सरकार के 30 दिन पूरे हो गए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक चल रही है, विचार मंथन बैठक हो रहा है, और 2022 चुनाव को जीतने की रणनीति पर काम चल रहा है। ऋषिकेश में चुनावी मंथन जारी है। वहीं दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है कि किस तरीके से 30 दिन में सरकार ने काम किया। हालांकि सभी एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं देहरादून का। हमारे साथ सहयोगी पंकज राणा जुड़ गए हैं। पंकज, 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं आज उत्तराखंड में सियासी तौर पर। पहला कि धामी सरकार के 30 दिन पूरे हो गए, दूसरा कांग्रेस का विचार मंथन चल रहा है। किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है दोनों दलों के बीच? बिल्कुल, अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है आज की ये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने आज पूरे 30 दिन हो गए हैं, और ये बात भी कही जा सकती है, इससे बिल्कुल नहीं नकारा सकता कि 30 दिन के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री के कामों को उन्होंने किस तरह से काम किया है उसका आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 30 दिन बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने स्तर से कामों को आगे बढ़ाया है, उससे कह सकते हैं कि अब कामों की गति आगे और ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि शुरुआती दौर में ही जब भाजपा की सरकार रही हो या पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, दोनों ही वक्त ये बात हमेशा चलती रही है कि उत्तराखंड में जो अफसरशाही है वो बेलगाम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बनने के बाद ही बड़े स्तर पर अफसरशाही में बदलाव हुआ। सबसे पहले मुख्य सचिव को ही बदला गया, ऐसे संधू को उत्तराखंडी कमान दी गई। उसके बाद चाहे अधिकारी लेवल पर हम सचिवालय स्तर पर बात करें या फिर डीएम लेवल पर बात करें या अन्य अधिकारियों की बात करें, तो अलग अलग स्तर पर अधिकारियों के तबादले हुए। तो ये इस बात को इस साफ तौर पर ये इशारे कर रहा है कि आने वाले दिनों में इसका एक दूरगामी परिणाम उत्तराखंड को मिलने वाला है। किस तरह से विकास को अमली जामा फैलाना है, ये तमाम चीज़ें आगे बढ़नी है। कोविड के दौरान जो चीज़ें रही हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन कारोबारियों की बात हो या स्वास्थ्य से संबंधित लोगों की बात हो, उनको आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो ये उपलब्धि के तौर पर उन्हें गिना जा रहा है। लेकिन 30 दिन के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री के काम का आकलन करना बहुत ही मुश्किल बात होती है, चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन आने वाले दिनों में वो कैसे आगे बढ़ाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही जो उपलब्धियां भाजपा सरकार बता रही है लोगों को कि हमने ये आपको काम किया, उसके उलट अब विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। क्योंकि कांग्रेस को अब ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनावों में अब मात्र 7 से 8 महीने का वक्त बचा है और उस बीच में ही कांग्रेस को अपनी पकड़ जनता के बीच में बनानी है। भाजपा सरकार ने क्या काम काज किए हैं उनको जनता के बीच में एक नकारात्मक रूप में ले जाना कांग्रेस की भूमिका रहेगी। उसी के तौर पर आज ऋषिकेश में ये मंथन चल रहा है, आगामी रणनीति तैयार की जा रही है, किस तरह से जनता के बीच में जाना है और कांग्रेस आने वाले दिनों में राज्य का विकास कैसे कर सकती है, इन तमाम चीज़ों का रोड मैप तैयार ऋषिकेश में किया जा रहा है। तो दोनों तस्वीरें एबीपी गंगा पे नजर आ रही हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखकर अब देश ये साफ कहा जा सकता है कि सरकार अपने स्तर से लोगों के बीच में जाएगी, सरकार की उपलब्धियां बताएगी, केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएगी। तो भाजपा के उलट कांग्रेस अब ये लोगों को साधने में लगा हुआ है। शुक्रिया आपका पंकज, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।
उत्तराखंड में बंद पड़ी पर्यटन गतिविधियों को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा समेत सभी पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से बंद हैं। इससे प्रदेश में आर्थिक संकट भी खड़ा होने लगा है। तो चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। पर्यटन गतिविधियों को लेकर भी पक्ष रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में सरकार पक्ष रखेगी, क्योंकि पर्यटन बंद होने से आर्थिक संकट उत्तराखंड में खड़ा हो रहा है और इस पर सकारात्मक फैसला लेने की जरूरत है और इन्हीं पूरे मुद्दों को उत्तराखंड सरकार सकारात्मक पक्ष को मजबूती के साथ रखेगी। अब ये सारी बात हम सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको अच्छे ढंग से रखा जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारी इकॉनमी चरमरा गई है और हमारी जो चारधाम देवस्थानम की जो हमारी ये यात्रा भी है, ये भी 6 महीने की यात्रा है, ये 12 महीने की यात्रा नहीं है। इसको आप ये नहीं देख सकते कि तिरुपति की तरह साहब यहाँ 12 महीने की यात्रा है। तो इकॉनमी हमारी पूरी तरीके से चरमरा ही। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने हम रखेंगे और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें अनुमति मिले। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, विकासनगर के लखनवाला में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर मंत्रियों, अफसरों, बोर्ड के चेयरमैन का आपसी झगड़ा सामने आया है। जरूरतमंदों के लिए सिरदर्द बन गया। यहां इस झगड़े को लेकर श्रम विभाग की हजारों साइकिल जंग खा रही हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई तैयार नहीं है। श्रम विभाग की तरफ से गरीबों को बांटने के लिए ये साइकिल आई थी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से पड़े पड़े ये सड़ रही हैं, जंग खा रही हैं। इसकी खबर लगते ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और सरकार को घेरा। देखिए विकासनगर की तस्वीर है। श्रम विभाग की तरफ से साइकिलें मंगाई गई थी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये पड़ी हैं, खुले में जंग खा रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जरूरतमंदों को अगर ये साइकिल दे दी जाए तो कितने लोगों का भला हो सकता है, लेकिन मंत्री, अफसर, बोर्ड चेयरमैन के झगड़े में साइकिल नहीं बढ़ पाई। मंत्री, अफसरों को झगड़ने से फुर्सत नहीं है और साइकिल जंग खा रही है। तो मतलब जंग दोनों तरफ है, जंग साइकिलों में भी लग रही है और जंग इसे बांटने वालों के बीच भी ऐसी छिड़ गई है कि लगता है कि साइकिल सड़कर ही बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया कि देखिए किस तरीके से श्रम विभाग की लापरवाही है, उसके अधिकारियों की लापरवाही है और सरकार किस तरीके से काम कर रही है कि जो साइकिलें जो सरकार लोगों के पैसों की, आम जनता के पैसों से जो साइकिलें आज यहाँ पर खरीदी गई हैं, जो टैक्स के रूप में वसूल करते हैं और इन पर घास जम गई है। हजारों की संख्या में ये साइकिलें यहाँ पर हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो देखिए विकासनगर के लखनवाला की तस्वीर है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में साइकिलें रखी हुई हैं। गरीबों को, जरूरतमंदों को बांटने के लिए आई थी, लेकिन मंत्री, अफसर, बोर्ड के झगड़े में बट नहीं पा रही है। अल्मोड़ा पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय की गई ज्यादातर घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। खुद के विधानसभा क्षेत्र को लेकर कहा कि अधिकांश गांव तक पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है। पेयजल की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए पेयजल योजना पर काम हो रहा है। भू कानून पहले लागू हुआ था, अब बीच में 250 वर्ग मीटर हमको भूमि खरीदने की ज़रूरत थी, लोगों को दिया जाना था 250 मीटर, लेकिन अब आज कुछ ज़्यादा लोग खरीदे 108 नाली 200 नाली भूमि खरीद रहे हैं और उससे ज़्यादा घेर दे रहे हो। तो मैं कहता हूँ उत्तराखंड में भू कानून की बहुत आवश्यकता है, ताकि हमारे जल, जंगल, ज़मीन, हमारे पनघट, हमारे गोचर, हमारे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा घेराबंदी नहीं करें, घेराबंदी, और हमारा जो भू कानून, इसकी आवश्यकता है, भू कानून बनना चाहिए। उधम सिंह नगर में अपनी सरकार के खिलाफ जिला पंचायत सदस्य जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए किया धरना प्रदर्शन। बजट की राशि और जानकारी न देने का आरोप लगाया है। सुधार न होने पर भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि इस्तीफे की बात हो। जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक में पहले सत्र के बाद सदन के सभी सदस्य पंचायती राज मंत्री के प्रतिनिधि सुरेश गंगवार के नेतृत्व में जिला प्रशासन के खिलाफ जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बजट की एक भी फूटी कौड़ी सदन के एक भी सदस्य को नहीं जाती और न ही सम्मानित सदस्यों के प्रस्ताव को शामिल किया गया है।
पंचायती राज मंत्री के प्रतिनिधि और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रति सुरेश गंगवार ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व ही जिला योजना के 16 सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है। समिति का चुनाव संपन्न हो चुका है। जिला योजना समिति के हमारे 16 सदस्य 1 साल पहले निर्वाचित हो चुके हैं निर्विरोध, लेकिन उनको अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया 1 साल में। और जो जिला योजना समिति का सदन है, वो सदन जिला पंचायत का 16 सदस्य होते हैं उसमें, और शायद 5 सदस्य नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत से होते हैं। बाकी प्रभारी मंत्री इसके मंत्री होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये लोग गोपनीय प्रभारी मंत्री से अपना अनुमोदन करा लेते हैं और किसी के संज्ञान। उत्तराखंड में बरसात से नदी नाले उफान पर है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। तो 15 फीट ऊंची शिव की मूर्ति तक पानी पहुंच गया है। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि मूर्ति का सिर्फ सिर अब दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए, ये मूर्ति आपको नजर आ रही है। अच्छी खासी ऊंचाई पर मूर्ति को स्थापित किया गया है, लेकिन ये मूर्ति अब डूबने की कगार पर है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के अब बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। तो जहां बड़ी गहरी खाई होती थी, वहां पर आप देखिए पानी पूरा ऊपर तक आ चुका है, घरों तक पहुंचने को है। जबकि यहां इतनी गहराई होती है कि आपको देखकर डर लगेगा। केदारनाथ हाईवे पर सफर करना इन दिनों खतरनाक हो चुका है। मानसून सीजन में हाल कुछ ऐसा है कि केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन ने मुश्किल बढ़ा दी है। यहां पर भारी भरकम बोल्डर गिरने से दहशत का माहौल है, जिसके बाद यहां पर सफर करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। तो केदारनाथ हाईवे के आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर मुख्य मार्ग पर आ गए हैं। देखिए, जो पुलिस का कार्य रहता है हाईवे बंद होने की स्थिति में और लैंडस्लाइड होने की स्थिति में, वो पूरा कार्य किया जा रहा है। जब भी कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत पुलिस के द्वारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरफ पहुंचकर वहां पर उस एरिया को इवैक्यूएट कराया जाता है, जिससे कि कोई जनहानि ना हो। वहां से लोगों को और व्हीकल्स को हटाया जाता है और ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है उसको स्टार्ट कराया जाता है। बागेश्वर में तेज बारिश के कारण जिले में 12 ग्रामीण लिंक मोटर मार्ग आवागमन के लिए बाधित हो गए हैं। ग्रामीणों का संपर्क तहसील मुख्यालय और जोन मुख्यालय से टूट गया है। उधर कपकोट तहसील में आने वाला कपकोट कर्मी मोटर मार्ग 18 दिन से बंद पड़ा है, जिससे 30,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो रही है। और अब बात मसूरी की, जहां पर मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद है, जिसकी वजह से सड़क पर दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। मलबे को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी लगाई। इसके बावजूद भी यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भूस्खलन ट्रीटमेंट जोन के लिए देखिए, जहां पर मलबे को सड़क पर हटाने की कोशिशें जारी हैं, मलबा और न गिरे इसको रोकने की कोशिश भी हो रही है और सड़क मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। मसूरी रोड है जिसका यह हाल है।